what a week, people. What a wonderful week this has been. This has been one of the most satisfying weeks in the recent times. After that little bit of struggle, a dip of form आया जहाँ पे we were not able to perform at the same level we are used to, which is natural, of course. This is the Premier League. It's not easy. There are no gimmies in the league. हर opposition, हर मैच तुमको एक एक पॉइंट अर्न करना पड़ता है यहाँ पे. तो तुम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर बार तुम आओगे हर मैच में and you will be able to outperform the opposition every single time. You cannot expect that. We have been exceptional this season, first half of this season. 19 मैचों में 50 पॉइंट. That's bloody perfection. But you cannot expect it to continue to go like that throughout the season. It's not possible. Think of a Premier League season like a year in your life. कोई ऐसा साल गया तुम्हारी लाइफ में जहाँ तुम्हें शुरू से लेकर एंड तक सब कुछ परफेक्ट था. कोई तुम्हें अप्स एंड डाउन्स देखने को नहीं मिले, कोई चैलेंजेस देखने को नहीं मिले. नो, तुम्हें नहीं गया होगा, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल. एंड इट्स द सेम विद दिस सीजन. एवरी सिंगल सीजन इज द सेम. सो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट टू बी ऑन टॉप एवरी सिंगल टाइम. अप्स एंड डाउन्स होंगे, चैलेंजेस आएंगे. एंड दिस वॉज एक्सपेक्टेड. स्पेशली हेजूस की इंजरी के बाद हमें पता था कि कुछ गेम्स ऐसे होंगे जहाँ हमें स्कोर करने में डिफिकल्टी आएगी. बट जॉर्जिनियो, मैन, वाओ. थिंक ऑफ द टाइमिंग ऑफ दिस साइनिंग. जॉर्जिनियो की साइनिंग. जॉर्जिनियो को हम साइन करते हैं, एक हफ्ते के बाद पार्टे इंजर हो जाता है. एंड यू हैव अ रेडीमेड स्टेब्लिश प्लेयर टू रिप्लेस पार्टे इन दैट पोजिशन. ठीक है. इमेजिन प्लेइंग विद एलनेनी इन दैट पोजिशन. एलनेनी, मतलब नो डिसरिस्पेक्ट टू एलनेनी, आई लाइक हिम, इज अ गुड स्क्वाड प्लेयर, अच्छा एटीट्यूड है उसका. बट जॉर्जिनियो इज डिफरेंट क्लास, मैन. एंड आई एम नॉट जस्ट सेइंग दैट बिकॉज ऑफ द गोल ही स्कोर्ड. नो, गोल तो था ही ऑब्वियसली. But the way he has fit into this team, he's fit into this team like a hand in a glove. जिस तरह से वो बॉल मूव करता है, जिस तरह से वो पोजीशंस लेता है बॉल रिसीव करने के लिए, और स्विफ्ट मूवमेंट करता है बॉल का. एंड दैट इज द की टू आवर वे ऑफ प्लेइंग. हाउ क्विकली यू कैन मूव द बॉल फ्रॉम आवर ओन हाफ टू द अपोजिशंस फाइनल थर्ड. दैट इज हाउ वी क्रिएट आवर गोल्स. सो his position is absolutely key for us. And he has fit into this team bloody perfectly. And that's why I call it a genius signing at the time. And we got him for so cheap, man. 12-15 million pounds. That was a fucking steal. So a brilliant signing, a brilliant victory for us. Especially the way we won. Coming back from behind and scoring 2 goals in the stoppage time. Sensational. And to top it all off, City dropped points against Nottingham Forest. I mean, perfect. We are back on top. 2 points ahead with a game in hand. So the world is back to normal again. But हमें पता है ये easy नहीं होने वाला भाई. सिटी इतनी आसानी से गिव अप नहीं करने वाली. पेप गार्डियोला को जानते हैं हम, गंदा ऑब्सेशन है उसको लीग जीतने से. सो ही विल कम until the end. And he is very clever. पिछले 1 महीने से वो माइंड गेम्स खेल रहा है आर्सेनल के साथ. अगर तुमने नोटिस किया हो तो पिछले 1 महीने से हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में गार्डियोला ने रिपीटेडली केवल आर्सेनल के बारे में बात करी है. वो टॉटनम से हारता है, ही इज टॉकिंग अबाउट आर्सेनल. उसको यूनाइटेड हराती है, ही इज टॉकिंग अबाउट आर्सेनल. उसको क्राउड सपोर्ट नहीं कर रहा उसका होम का, ही इज टॉकिंग अबाउट आर्सेनल. आर्सेनल दिस, आर्सेनल दैट, आर्सेनल आर्सेनल आर्सेनल. ठीक है. एंड ही हैज यूज्ड आर्सेनल एज अ बेंचमार्क फॉर हिज टीम टू गेट टू. कि ये लेवल हिट करना है भाई इस सीजन अगर कुछ जीतना है तो. आर्सेनल विल डिस्ट्रॉय अस, और आर्सेनल का सपोर्ट देखो, ये सब बोल के what he is doing is psychological intimidation. भाई माइंड गेम है डिफरेंट लेवल का. बहुत हरामी चीज़ है पैप, बहुत ज़्यादा हरामी चीज़ है. Think about all the negativity that City has faced this season. Whether it's the dip in their form or whether it's the allegations that they're facing, all the charges that they're facing. He has used all that negativity and channeled it into motivation for his team. मरीनो ने बोला था एक बार कि अगर तुम्हें जीतना है ना, if you have to win, you have to be a bastard. And there is no bigger bastard in the game than Pep Guardiola. ठीक है. He is the biggest bastard of them all. Monster है आदमी. ठीक है. तुम्हें क्या लगता है? पेप गार्डियोला का आइडिया नहीं है कि ये जितने भी एलिगेशंस लगे हैं सिटी के खिलाफ, जो भी हो रहा है बैक रूम में क्या हो रहा है, किस तरह से डील्स हुई हैं, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस हुए हैं शेडी तरीके से, पेप गार्डियोला का आइडिया नहीं है? तुम्हें ये लगता है? क्या पेप गार्डियोला तुम्हें इतना चूतिया लगता है कि उसको कोई भी आइडिया नहीं होगा कि सिटी के बैक रूम में क्या हो रहा है? ऑफ कोर्स ही नोज इट वेरी वेल. एंड ही ऑल्सो नोज कि सिटी को लीगल बैटल में हराना आसान नहीं होगा ये सब चार्जेस लगाने के बाद भी, बिकॉज पीपल इन देयर बोर्ड रूम नो व्हाट दे आर डूइंग.
ठीक है, बहुत आसान है आज की दुनिया में, अगर तुम्हारे पास पैसा है, दिमाग है, तुम लॉयर्स हायर करो अच्छे लेवल के, यू कैन गेट अराउंड एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, बहुत क्रिकेट लोग हैं दुनिया में जो बहुत सक्सेसफुल है, सो दिस विल नॉट बी द फर्स्ट टाइम इट हैपन्स। सो पेप को पता है वो चीज़, और उसने ये बोल के कि भाई अगर ये एलिगेशन साबित हो गए तो आई विल वॉक अवे, ये बोल के उसने अपने आप को तो एब्जॉल्व कर ही लिया इन सब चीज़ों से। ठीक है, तो इज़ वेरी स्मार्ट, बहुत अलग चीज़ है भाई, बहुत हरामी चीज़ है वो। एंड आई मीन इट इन अ कॉम्प्लीमेंट्री वे, इसको नेगेटिव वे मत लेना, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज यू हैव टू बी रूथलेस यार, यू हैव टू बी रूथलेस इन लाइफ इफ यू वांट टू विन समथिंग, इफ यू वांट टू अचीव समथिंग। तो पैप कोई संत आदमी नहीं है, ही नोज वेरी वेल व्हाट हैज हैपेंड बिहाइंड द सीन्स, एंड ही ऑल्सो नोज दैट इस सीजन आर्सेनल इज अ बेटर टीम देन सिटी। आई मीन वी डोंट हैव द लग्जरी ऑफ प्लेयर्स दैट ही हैज, ठीक है, वी डोंट हैव द सेम स्क्वाड डेप्थ दैट ही हैज, बट उस सब चीज़ों के बावजूद भी, उन सब फैक्टर्स के बावजूद भी, वी आर स्टिल अ बेटर टीम देन Manchester City this season. I'll show you how. Just look at this stat from the Arsenal versus City game. Look at the possession, 64 to 36. When was the last time, if ever, you saw a Pep Guardiola team outpossessed to this extent? याद कर लो, तुम्हें नहीं याद आएगा क्योंकि नहीं हुआ है। लिवरपूल एट देयर पीक कुड नॉट डू इट। ठीक है, पेप गार्डियोला की टीम, उस पागल की टीम जिसका ऑब्सेशन है पोजेशन के साथ, यू नो दैट्स हाउ दे कंट्रोल द गेम, कंट्रोल इज द की वर्ड, पोजेशन के थ्रू वो कंट्रोल करते हैं एंटायर गेम। उस पागल की टीम को आउट पोजेस करना टू दैट एक्सटेंट, ठीक है, छोटी बात नहीं है ये। एंड आई नो पोजेशन का मतलब ये नहीं होता कि ज़्यादा पोजेशन जिस टीम के पास है वो टीम जीतती है हमेशा, नो आई नो दैट, आई गेट दैट, बट इट डज नॉट मीन कि इस चीज़ को तुम हल्के में लेके इसको अवॉइड कर दो। यू नो पेप नोज दैट, पेप को भी पता है कि वी आर बेटर देन देम, एंड दैट इज वाई ही इज प्रिपेयर्ड टू यूज एवरी सिंगल ट्रिक इन द बुक टू डिफीट अस दिस सीजन। यू नो हरामियों का हरामी है भाई आदमी, बट दिस ऑल्सो शोज यू दैट हाउ फार वी हैव कम दिस सीजन। यू नो आर्टेटा इन प्लेयर्स के साथ, इस टीम के साथ जो भी कर रहा है, इट्स नथिंग शॉर्ट ऑफ मैजिकल भाई। हमारे पास नहीं है इतनी क्वालिटी सिटी जितनी, तो वो जो कर रहा है इट्स अमेजिंग, इट्स नथिंग शॉर्ट ऑफ मैजिकल। सो इफ यू हैव एनीथिंग नेगेटिव टू से अबाउट दिस टीम, इफ यू आर एन आर्सेनल फैन एंड यू आर स्टिल कंप्लेनिंग, तुम्हें कोई हक नहीं कंप्लेन करने का भाई। 20 साल से रेलेवेंट है हम, 20 साल से वी आर द बट ऑफ एवरी सिंगल जोक, एवरी सिंगल बेंटर इन फुटबॉल। इस सीजन इस टीम ने जो जॉय दिया है हमें, जो हैप्पीनेस दिया है, I fucking love this team, man. I fucking love this manager. So if you want to complain, you can fuck right off. If you still cannot support this team, ठीक है, we don't need you, man. We don't need you. Get the fuck off. Simple as that. Love this team. Support this team. They deserve it. They deserve it, man. Completely. Title or no title. But this title race is just heating up. ठीक है, and it's only going to get intense from here onwards. और ये जो पीरियड आ रहा है अभी मार्च अप्रैल का, दिस विल बी द डिफाइनिंग पीरियड ऑफ दिस सीजन, एंड आई एम रियली ग्लैड दैट वी आर बैक टू अ विनिंग वेज, बिकॉज नाउ वी कैन बिल्ड ऑन टू दैट मोमेंटम दैट वी हैड इन द अर्लियर हाफ ऑफ द सीजन। एंड लाइक आर्टेटा सेज, देखो एंड में जो होना है वो तो होना ही है, बट लेट्स टेक वन गेम एट अ टाइम, यू नो, एंड ट्राई एंड कीप विनिंग एंड कीप ऑन बिल्डिंग दिस मोमेंटम, एंड होपफुली टूवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन वी विल ऑल गेट टू लिव अवर ड्रीम। ठीक है, तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन, जय श्री महाकाल।